हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी कविता संग्रह स्टार्ट किया है जेएसएससी इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए। और तातल और हेमाल जो कविता का बुक है उसका सबसे पहला नंबर का कविता है जिसका नाम है जोहार। और जोहार हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए झारखंड में जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जोहार बोलते हैं। जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, आदाब बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, वैसे झारखंड में जोहार होता है। ठीक है, जोहार पर ही एक कविता लिखी गई है। और इस कविता में क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। जय माटी वीर बिरसा जन्म लेल, यानी कि यहाँ झारखंड के महिमा के बखान करल जा रहा है कि जोन माटी में वीर बिरसा जन्म लेलथिन। बिरसा के बारे में बतवे के जो जरूरत होनी के ना हो तो सभी जाने थब। शेख भिखारी वीर विश्वनाथ भेल, शेख भिखारी और वीर विश्वनाथ भी इसी धरती में हुए। सिद्धू कान्हू हला माटी के संतान, सिद्धू कान्हू माटी के संतान थे और माटी के आज़ादी खातिर भला बलिदान, और माटी के आज़ादी के लिए हुए बलिदान। ठीक है, झारखंड के खंड छोटा नागपुर, झारखंड का खंड जो है छोटा नागपुर, और नाव जज का भारत छोटा नागपुर। ये जो लाइन है नाव जज का भारत छोटा नागपुर, एकर मतलब है कि नाव जज का मतलब होता है सुप्रसिद्ध या जिसका नाम प्रसिद्ध हो। कौन? भारत में। ठीक है, और किसका नाम प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर जो है झारखंड को ही बोला जाता था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा छोटा नागपुर झारखंड को किसने बोला था और कब बोला था। क्या कहा गया है? नाव जज का भारत छोटा नागपुर, यानी कि भारत में नाव जज का है कौन? छोटा नागपुर। जोहार करो हम ही माटी के धूल, यानी कि इस माटी के धूल को हम प्रणाम करते हैं। यही दो लाइन बार बार आएगा तो आप लोगों को समझ जाइएगा। ठीक है, महावीर गौतम के शान धरती, जात वर्गे बरने समान धरती, आदिवासी सदानेक जान धरती, प्राकृतिक अनमोल वरदान धरती। एकर मतलब की कहल गया है, देखा महावीर का भी और गौतम का भी ये धरती जो है शान है। ठीक है, महावीर और गौतम जो है धरती के लिए शान है। धरती का अर्थ यहाँ पर पूरे धरती से नहीं, झारखंड की धरती से कहा गया है। ठीक है, झारखंड की धरती के लिए शान है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब आप झारखंड जीके पढ़ते होंगे तो झारखंड जीके में आप लोगों का सेकंड थर्ड नंबर का ही चैप्टर आपका आता होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारी मंदिरें मिलती है इन सभी धार्मिक शाखाओं का। ठीक है, जात वर्ग और वर्ण, जात से आप लोग जानते होंगे जाति प्रथा जो हमारे समाज में है। वर्ग है, बहुत तरह के वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, कृषक वर्ग हैं। वर्ण है जो कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। ठीक है, और सबका समान धरती, धरती सबके लिए समान है। कौन सा धरती? ये झारखंड की धरती। ठीक है, यहाँ पर धरती का जो बात किया गया है झारखंड की धरती का बात किया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि आदिवासी के और सदानेक जान धरती, यानी कि ये धरती आदिवासियों का भी है और सदाने का भी है। सदानेक, सदानेक कहा गया है गैर आदिवासियों को, और आदिवासी कहा गया है आदिवासियों को। जैसे कि आप लोग आदिवासी से जानते होंगे मुंडा, मांझी, उरांव जो भी हैं आदिवासी। ठीक है, और जो गैर आदिवासी हैं यानी कि जैसे हम लोग हो गए। ठीक है, तो हम लोग जो हो गए सदान, तो गैर आदिवासी और सदानेक जान धरती, प्राकृतिक अनमोल वरदान धरती। प्रकृतिक का अनमोल वरदान है कौन? ये झारखंड की धरती। अगला लाइन क्या कह रहा है? कर्क खंड के खंड छोटा नागपुर। ठीक है, कर्क खंड का खंड छोटा नागपुर, कहने का मतलब है कर्क खंड जो है झारखंड का ही नाम है। ठीक है, और झारखंड को कहाँ पर कर्क खंड कहा गया था? महाभारत के दिग्विजय पर्व में। ये प्रश्न झारखंड जीके में पूछा जाता है। कर्क खंड कहाँ कहा गया था? पशुभूमि या पुंडरीक जो है महाभारत के दिग्विजय पर्व में कहा गया था। और कर्क खंड से मिलता जुलता एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण सुवर्ण। ठीक है, जो कि हेनसांग के द्वारा नाम दिया गया था। तो क्या बोला गया है? कर्क खंड के खंड छोटा नागपुर, नाव जज का भारत है छोटा नागपुर। ठीक है, नाव जज का जो है भारत में कौन है? छोटा नागपुर है। जोहार करो हम ही माटी के धूल, हम इस माटी के धूल को प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, नतमस्तक होते हैं। जय धरती दामोदर स्वर्ण रेखा, पारसनाथ लोगू जिनगा देखा, माटिक गर्भें चौपतल हीरा मोती, हरिहर बोन झार हरिहर खेती। कहे के मतलब है कि जोन धरती में, जोन झारखंड के धरती में दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसा नदी है। ठीक है, पारसनाथ लुगु जिनगा देखा, जहाँ पारसनाथ देखा। ठीक है, जिस धरती में पारसनाथ देखा, पारसनाथ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर जैन धर्मों के लिए, बौद्ध धर्मों के लिए, हिंदू धर्म के लिए सभी धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं, और बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, आप धार्मिक प्लेस भी उसको बोल सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेस है। ठीक है, जो कि गिरिडीह में है, और उसको संवेद शिखर भी बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा। माटी गर्भ में चौपतल हीरा मोती। ठीक है, माटी के गर्भ में
चौपतल मतलब होता है, चौपतल वर्ड जो है, चौपतल का मतलब होता है संजोग के रखा हुआ, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कपड़ा को चपोत के रखना, मतलब कि संभाल के रखना, अच्छे से रखना, ठीक है। माटी के गर्भ में चौपतल हीरा मोती, हरिहर वन झाड़ हरिहर खेती, हरा हरा वन झाड़ वन भी है, झाड़ी भी है, और हरिहर हरिहर खेती भी है। हीराखंड के खंड छोटा नागपुर, हीराखंड किसको बोला गया, झारखंड को बोला गया है, ठीक है। नाव जज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करहो हमी माटी के धूर। समझ गलो। अगला लाइन देखो तो की कह है, मधुमासे माते है गोटे मधुबन, की कहे मधुमासे माते है गोटे मधुबन। गोटे मधुबन जो है कखन मायत जाए, मायत जाए मतलब रस विभोर हो जाता है। मधुमास किसको बोला जाता है, वसंत को बोला जाता है, ठीक है। कोकिलक कुहू कुहू सुना घने घन, घने घन मतलब कि हर समय, एवरी टाइम, ठीक है। घने घने, घने घन, ये सब हर समय के लिए वर्ड यूज होता है खोरठा में, ठीक है। कोकिलक मतलब कोयल का। खैरहा तितिर खेले नुक नुकानी, खैरहा बोलते हैं खरगोश को, तितिर होता है एक पंछी है जो कि आप जानते होंगे आप लोग। बांदर और भालुक करे मसियानी, बांदर और भालुक भी आपस में खेलते हैं, ठीक है, लड़ते हैं, खेलते हैं। और उसके बाद क्या कहा गया, देखिए, व्रात्य खंड के खंड छोटा नागपुर। व्रात्य खंड किसको बोला गया, व्रात्य प्रदेश एक नाम आया है झारखंड का अथर्ववेद में, यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया है। नाम जज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हमी माटी के धूर, ठीक है। यानी कि भारत में जो नाम जज का छोटा नागपुर है, हम ऐसे माटी के धूर को प्रणाम करते हैं। अगला लाइन देखिए क्या कह रहा है, कते हुए बड़ी सहिया जोराए। आपको पहले वर्ड मीनिंग मैंने कराया इसके पहले के वीडियो में। सहिया मतलब क्या हुआ था, मित्र बोला गया था वहाँ, कते हुए, और हुई मतलब क्या, कते प्रसन्न चित्त या फिर उल्लास या फिर खुशी हम लोग बोलते हैं, कितनी खुशी की बात है, ठीक है। बड़ी सहिया जोराए, हम लोग मित्रता करते हैं सबसे, ठीक है। बड़ी सहिया जोराए, पहाड़ कोचे मधुर डोहा सुनाए। पहाड़ कोचे मतलब क्या, पहाड़ मतलब जानते हो क्या होता है, पहाड़, ठीक है। ड़ का प्रयोग खोरठा में नहीं हम लोग करते हैं डायरेक्ट, तो पहाड़ कोचे, कोचे मतलब कि कोना में, ठीक है। पहाड़ कोना में मधुर डोहा सुना रहा है, मधुर गीत सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। हिया हुलस उठे करम सुनाए, हिया हुलस उठता है मतलब हृदय जो है वो गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, कब, जब हम लोग करम सुनते हैं, ठीक है। करम गीत जब हम लोग को सुनाई पड़ता है। और सोहराय सुहान लागे नाचे खोइबे, सोहराय क्यों हमको अच्छा लगता है, सुहाना लगता है, नाच के चलती। करम किस लिए लगता है, करम गीत के चलती। सोहराय किस लिए लगता है, सोहराय के चलती, सोहराय के नाच की चलती। कुल मिलाए के यहाँ झारखंड के वर्णन करल गए, झारखंड के सौंदर्यता का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। और आगे क्या कह रहा है देखिए, किक्कट के खंड छोटा नागपुर। किक्कट के खंड छोटा नागपुर मतलब देखिए हर एक लाइन में इसमें झारखंड का एक नाम दिया गया है, ठीक है। किक्कट प्रदेश किस में बोला गया था, भागवत पुराण में। किक्कट के खंड छोटा नागपुर, नाम जज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हमें ई माटी के धूर। तो हमने क्या अब इस सोचे था कि अगर से प्रश्न कैसे होते, तो लास्ट का 2 लाइन में बता देता हूँ, उसके बाद कैसे प्रश्न आएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 लाइन बचा हुआ है, क्या कह रहा है, ई माटी ककरो नाय खटली गुलाम। ये माटी किसी का गुलाम नहीं खटे। आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों का जो है शासन बहुत दिन तक नहीं चला, या फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा अंग्रेजी शासन का झारखंड में, ठीक है। चाहटे नाय पारे हिया कौन हो शैतान, यहाँ कोई भी शैतान मतलब कोई भी बुरी शक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हो, मानवीय ताकत हो, अमानवीय ताकत हो, जहाँ पर चढ़ने नहीं सका, स्थायी नहीं होने सका, ठीक है। आज़ाद नागपुर इतिहास है नाम, आज़ाद रहा, इतिहास में नाम है आज भी झारखंड का, ठीक है। धनबाद जैसे शहर तो मुगलों से हमेशा दूर ही रहे, ठीक है। आज़ाद है नर नारी, आज़ाद है काम, यानी कि यहाँ पर नर नारी सभी आज़ाद हैं, ठीक है। वीर प्रसूता धरती छोटा नागपुर, ठीक है। वीर प्रसूता धरती छोटा नागपुर के क्या मतलब है, वीर प्रसूता। प्रसूता मतलब होता है, एक वर्ड आप लोग जानते हो खोटा में प्रसूति कहल जाए, प्रसूति का जन्म देने वाली, मतलब कि वीरों को जन्म देने वाली धरती कौन है, छोटा नागपुर। नाम जज का भारत है छोटा नागपुर, जोहार करो हमी माटी के धूर। ई बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर कविता तो नहीं पढ़ला, ये बहुत सुंदर कविता तो नहीं पढ़ला, और ये कविता के तो नहीं 2 से 4 बार पढ़िए, ठीक ने, 2 से 4 बार पढ़बो। एकरा याद नहीं करना है गोटे, लेकिन समझना जरूर है। जब आप लोग इसको समझ जाओगे, प्रश्न कैसे आएंगे अब मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो प्रश्न आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि जोहार कविता जो है कौन किताब से लियल गल है, तखनी तोहनी कहबा तातलार हेमाल, ठीक है। पूछा जाएगा कि जोहार कविता जो है कौन सा बुक से लिया गया है, तो तातल और
हेमाल बुक का नाम हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न इस तरह से आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, कहीं से भी एक लाइन उठाकर दे दिया जाएगा कि जैसे हीरा खंड के खंड छोटा नागपुर, नाम जजका भारते छोटा नागपुर, जोहार करो हामी माटी के धूर, ये कविता कौन किताब से लियल गल है। इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है, दो दो लाइन करके और पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग बताओगे तातल और हेमाल से लिया गया है, या फिर पूछ देगा ऐसे कि महावीर गौतम के शान धरती, जात वर्गे वर्णे समान धरती। ठीक है, ये कविता, ये जो लाइन है, ये पंक्ति है, ये किस कविता की है। तो आप लोगों को बताना होगा कि जोहार कविता की है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए 25 कविता इसमें है, तो 25 कविता में से 25 दूनी 50 या 25 तिया 75 से 80 प्रश्न आपके इस प्रकार से आ जाएंगे। 4-4 लाइन आपको दे दिया जाएगा कि सिद्धू कान्हू हला माटी के संतान, माटी का आज़ादी खातिर भैला बलिदान, झारखंड के खंड छोटा नागपुर, नाम जजका भारते छोटा नागपुर, कौन कविता के पंक्ति लागे। तो जोहार कविता के पंक्ति लागे। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो कि प्रश्न वैसे आते नहीं है पर फिर भी मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, तो आप लोगों के खातिर चूँकि कंपटीशन तगड़ा है, तो आप लोगों के लिए मैं इस तरह से भी प्रश्न बनवा दूंगा या बना दूंगा। ठीक है, जैसे कि जोहार कविता में खोरठा से प्रश्न है, तो कि जोहार कविता में केकर सौंदर्यता के वर्णन करल गए, तो झारखंड के वर्णन करल गए। या फिर पूछ देगा कि झारखंड के जो सौंदर्य के वर्णन है, यहाँ के माटी के वर्णन है, कौन कविता में करल गए, तो जोहार कविता में करल गए। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से आपका आएगा। ठीक है, जो लोगों को लग रहा होगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और बहुत जल्द, यानी कि अगर 25 कविता है तो डेली में एक एक कविता नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आपको एक दिन में 1 से 2 कविता उसका प्रश्न उत्तर करवा के 10 दिन में ये बुक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोगों का काम है बस लाइक और शेयर करना। ठीक है, चूँकि मैं देख रहा हूँ खोरठा इंटर स्तर का बहुत कम ही लोग पढ़ा रहे हैं, ना के बराबर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग खोरठा पढ़ा भी रहे हैं तो कम व्यूज़ आने के कारण वो लोग 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर बंद कर देते हैं चैनल। तो आप लोग को मैं विनती करता हूं कि आप लोग चैनल को, अगर जो भी चैनल आपको अच्छा लगे, जो भी टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो उनका चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ना किस तरह से पेड कोर्सेज बिक रहे हैं आप लोगों को भी पता होगा। 2500-3-3 हज़ार में आज पेड कोर्स अगर बिक रहा है, तो उसका कारण है कि जो टीचर फ्री में यूट्यूब में पढ़ाना चाहता है उसका 500 और 400 व्यू आता है। ठीक है, तो 300-400 व्यू में क्या ही उसका फ़ायदा हो जाएगा, दिन भर उसको मेहनत करना पड़ेगा, 300-400 व्यू में उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए वो लोग खोरठा पढ़ाकर और आधा में ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप लोगों से विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जितने भी लोग देखते हैं कृपया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी का रिप्लाई देने का मैं प्रयास करता हूं, और मैं बहुत खुला मन से बोलता हूं, आप लोगों से दिल की बात बोलता हूं, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप हो और हम हैं। तो वीडियोज़ अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद 2500 चैप्टर आपको बताऊंगा। ठीक है, 2500 कविता गोच पूरा 2500 बतेबो, एक बाद पूरा इंटर स्तरीय कलर के खोरठा के तैयारी ये चैनल में तोहनी के मिल जितो। भले हमरा 100 व्यू आवे, लेकिन हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये जुनून रखना होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। कोई तरह की त्रुटि अगर मुझसे हुई होगी तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।